शांति। हमें सदा ये बात याद रहे कि हम एक शुद्ध पवित्र चैतन्य आत्मा है। ये अगर हमें याद रहता है तो हम कभी भी कोई भी संसार में कोई सुख साधन इन चीज़ों में जो है हमारा मन कभी भी भटकेगा नहीं। जैसे भटकता रहता है ना, लेकिन अगर ओरिजिनलिटी पता चल गया कि हम क्या है, शुद्ध आत्मा, तो हमारा भटकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे ही एक समय की बात है, राजा सिकंदर के समय की बात है कि वो कहीं से बहुत सारा धन लूट के लेकर के आ रहा था, युद्ध करके आ रहा था। तो रास्ते में कहते हैं वो संत मिलते हैं। तो एक संत ने उस राजा से चैलेंज किया, कहा कि राजा सिकंदर को कि राजा, तुम अपने आप को बहुत ही समझते हो, धनाढ्य समझते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा धनाढ्य, मेरे से ज़्यादा जो है संपत्तिवान कोई नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ। उसको बहुत ही अंदर से गुस्सा आता है, ऐसे कैसे, मेरे पास तो इतना धन है, तो ये अपने को ज़्यादा धनवान कैसे समझ सकता है। तो वो कहता है कि शर्त लगा लो। तो कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पास भी कुछ ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हें आइडिया लगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं भी कुछ हूँ। तो बोला ठीक है, ऐसा करो, एक तराजू ले आओ। तो तराजू लेकर के आता है और संत क्या करते हैं, उनके पास जो है एक पत्थर होता है, एक स्टोन होता है, वो निकाल करके तराजू पे रख देते। और दूसरी तरफ जो है राजा सिकंदर के पास जितना भी धन था, जितना भी सोना चांदी हीरा जो भी है, वो सब कुछ उस तराजू पे रखते गए। तो जैसे जैसे रखते गए, लेकिन उसका जो वजन है वो ऊपर ही था और वो जो पत्थर, जो स्टोन का वजन था, वो नीचे था। तो उसको बड़ा ही आश्चर्य लग रहा था अंदर से कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे धन के आगे ये इसका लाइट वेट है और मेरा वजन नीचे नहीं गया। तो और फिर और कोष से, राजकोष से और धन मंगवाता गया, उस पे वो रखता गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसका वजन, उसका जो सामान है नीचे नहीं जा रहा था। तो फिर उसको फिर बोला कि राजन परेशान नहीं हो, मैं धूल लेकर के आता हूँ। और धूल ले करके आता है और उसके ऊपर पत्थर के ऊपर, जो चमकीला पत्थर होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी वो धूल डाल देते हैं। और जैसे ही डलता है उसके ऊपर, स्टोन के ऊपर, वैसे ही उसका जो है वजन क्या होता है, लाइट हो जाता है, माना ऊपर हो जाता है, और उसका जो सामान होता है वो नीचे हो जाता है। तो उसको अंदर से बहुत खुशी भी होती है कि देखो मेरा सामान नीचे हो गया, इनका ऊपर हो गया। लेकिन क्या होता है, अंदर से उसको जिज्ञासा भी बहुत होती है जानने की कि ऐसा क्या हुआ जो इसमें थोड़ी सी धूल डालने से ही क्या हो गया, इनका जो है वजन लाइट हो गया और हमारे सामान का नीचे हो गया। तो उसको बड़ी अंदर से उत्सुकता भी थी। तो पूछने लगा कि ऐसा क्या किया। तो बोला कि ये एक जो है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये जो चमकीला पत्थर है, ये एक शुद्ध, एक पवित्र आत्मा की क्या है, ये निशानी है। ये जो कहते हैं, जो कोई न कोई परत जब मैल चढ़ जाती है, तो फिर हम क्या है, संसार में, छोटी चीज़ों में, साधनों में, व्यक्ति में, वैभव में, हम वो साधन ढूंढने लगते हैं, वो सुख ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो जो सुख है वो क्षणिक है, वो टेम्परेरी। लेकिन इस शुद्ध हीरे में जो है, स्टोन में जो है, जो धूल चढ़ जाती है, कौन सी धूल चढ़ती है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जेलस, नफरत, ये सब जो हमारे ऊपर जो धूल चढ़ जाती है ना, वो धूल चढ़ने से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है धूल पड़ने से। और जैसे जैसे ये धूल हटती जाती है, वैसे वैसे जो मैल है वो क्या है, उतरती जाती है। तो हम फिर क्या है, हमारी जो ओरिजिनलिटी है, जो सुख, शांति, पवित्रता, शुद्धता जो हमारी आत्मा में है, वो क्या है, वो लेयर जो विकारों की है वो ख़त्म हो जाती है और ओरिजिनल जो ऊपर आ जाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा सेल्फ केयर के लिए, अपने लिए,
जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो फिर क्या होता है, हम अपने को अंदर से एनर्जाइज कर लेते हैं। जो हमारे अंदर विकारों की परत चढ़ गई है वो हट जाती है। फिर हम संसार में कई बातों में, साधनों में हमारा जो मन वो भटकेगा नहीं। तो आइए हम भी कुछ समय निकालें, मेडिटेशन करें और मन को शांत, शुद्ध और पवित्र बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।